आज हम एक बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनने वाले हैं। सोचिए, एक तरफ है एक महान ऋषि जो पूरी सृष्टि के रहस्य जानते हैं, और दूसरी तरफ स्वयं भगवान, एक छोटे से नन्हे से बालक के रूप में। और इन दोनों के बीच टकराव की वजह बनती है एक कटोरी खीर। जी हाँ, आज हम जानेंगे उस दिव्य लीला के बारे में जब भगवान को अपने ही भक्त से अपना भोग छीनकर खाना पड़ा। यही सवाल तो पूरी कहानी का सार है। एक संत जो हर जीव में ईश्वर को देखता है, आखिर वो एक नन्हे से बच्चे को शैतान क्यों कहेगा? क्या ये सिर्फ एक बच्चे की नटखट शरारत थी, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा दिव्य रहस्य छिपा था? चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है नंद बाबा के घर से। यहाँ कान्हा अभी सिर्फ 1 साल के हैं और उनके नामकरण संस्कार के लिए कोई मामूली पंडित नहीं, बल्कि स्वयं महान ऋषि गर्गाचार्य पधारे हैं। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि वो रात वहीं रुकेंगे ताकि अगले दिन शुभ मुहूर्त में बालक का नामकरण हो सके। लेकिन गर्गाचार्य जी के साथ एक शर्त थी। उनका एक बहुत कड़ा नियम था। वो किसी और के हाथ का बना खाना बिल्कुल नहीं खाते थे। वो खुद अपना भोजन पकाते, अपने आराध्य को भोग लगाते और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते। यशोदा मैया ने तो खुशी खुशी सारी व्यवस्था कर दी, पर उन्हें क्या पता था कि ऋषि का यही नियम एक दिव्य नाटक की वजह बनने वाला है। तो गर्गाचार्य जी ने अपने आराध्य शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए एक खास पकवान बनाने का फैसला किया, और वो पकवान था एक बहुत ही स्वादिष्ट खीर। और ये कोई ऐसी वैसी खीर नहीं थी। दूध में केसर, इलायची और मिश्री डालकर उसे घंटों पकाया गया था, जब तक वो रबड़ी जैसी गाढ़ी नहीं हो गई। उसकी जो दिव्य सुगंध थी ना, वो हवा में तैरती हुई पूरे आंगन में फैल गई और सीधी पहुंची आंगन में खेल रहे उन नन्हे कृष्ण तक। गर्गाचार्य जी ने खीर का भोग लगाया और अपनी 108 मनकों की माला का जाप करने के लिए आंखें बंद कर ली। उधर ऋषि ने आंखें बंद की और इधर वो दिव्य सुगंध कृष्ण को अपनी ओर खींच लाई। घुटनों के बल चलते चलते वो चुपके से वहां पहुंचे। जब ऋषि ने अपनी पूजा पूरी की और आंखें खोली तो सामने कटोरा एकदम खाली था। उन्होंने देखा, थोड़ी ही दूर पर नन्हे कृष्ण बैठे थे, जिनका पूरा चेहरा खीर से सना हुआ था, और अपने 2 नन्हे नन्हे दांतों से वो बड़े मजे से खीर खा रहे थे। इस मासूमियत को देखकर गर्गाचार्य जी का सारा गुस्सा पिघल गया और वो खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसी मजाक अपनी जगह था, लेकिन ऋषि का अनुष्ठान तो अधूरा रह दिया। भोग लगाए बिना वो अपना व्रत नहीं तोड़ सकते थे। तो उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर से खीर बनाएंगे। तो फिर से खीर बनी, उसे भोग के लिए रखा गया और ऋषि ने दोबारा आंखें बंद करके माला जपना शुरू किया। और यकीन मानिए, ठीक वही हुआ। जैसे ही उनकी पूजा खत्म हुई, उन्होंने पाया कि कटोरा एक बार फिर से बिल्कुल साफ था। अब इस बार गर्गाचार्य जी को बिल्कुल हंसी नहीं आई। वो निराश हो गए, थोड़े परेशान भी। स्थिति को समझते ही यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आईं। उन्होंने ऋषि से माफी मांगी और वादा किया कि इस बार वो कान्हा को एक कमरे में बंद कर देंगी ताकि उनके अनुष्ठान में कोई रुकावट ना आए। कृष्ण को कमरे में बंद तो कर दिया गया, लेकिन वो खिड़की से झांकते हुए मुस्कुरा रहे थे, मानो मन ही मन कह रहे हों, ऋषिवर, अभी तो आपने हमारी असली शैतानी देखी ही कहाँ है। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली थी। तो अब गर्गाचार्य जी ने तीसरी और आखिरी बार खीर बनाई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि इस बार उनका भोग जरूर स्वीकार हो जाए। हर तरफ शांति थी, कमरा भी बंद था, सब कुछ नियंत्रण में लग रहा था। देखिए, उस एक पल में 2 अलग अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ गर्गाचार्य जी की दुनिया, जिसमें एक शैतान बालक उनके अनुष्ठान में बार बार बाधा डाल रहा था, और दूसरी तरफ कृष्ण की दुनिया, जहां एक दिव्य लीला चल रही थी जिसका पर्दा अब उठने ही वाला था। इस बार जब ऋषि मंत्र जाप कर रहे थे तो उन्हें अपने मन में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। एक शक सा हुआ कि कहीं बालक फिर तो नहीं आ गया, और इसी शक के साथ उन्होंने अपनी पूजा बीच में ही रोकी और आंखें खोल दी। और सामने जो नजारा था उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नन्हा कृष्ण जो कमरे में बंद था, किसी तरह बाहर आकर उनके ठीक सामने खड़ा था। पर इस बार उसकी 2 नहीं बल्कि 4 भुजाएं थीं, और उन 4 भुजाओं में थे शंख, चक्र, गदा और पद्म। गर्गाचार्य जी को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये तो स्वयं चतुर्भुज नारायण का साक्षात स्वरूप था। गर्गाचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए और वो सीधे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने क्षमा मांगी कि वो उनके इस दिव्य रूप को पहचान नहीं पाए।
और तब भगवान ने वो किया जो प्रेम की पराकाष्ठा है। वो एक हाथ से खीर खा रहे थे और अपने उसी झूठे हाथ से प्रसाद के रूप में ऋषि को भी खिला रहे थे। अब कहानी अपने सबसे मार्मिक, सबसे खूबसूरत हिस्से पर पहुंचती है। जब गर्गाचार्य जी ने भगवान के इस असली रूप को देख लिया तो कृष्ण ने उनसे एक बहुत विनम्र निवेदन किया। कृष्ण ने समझाया, हे मुनिवर, मैंने आपको ये रूप इसलिए दिखाया क्योंकि मैं जानता हूं कि कल नामकरण करते समय आप मेरे ग्रह नक्षत्र देखकर मेरी सच्चाई जान ही जाएंगे। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो विनती की वही इस पूरी कहानी का दिल है। वो बोले, परंतु ये सच्चाई हमारी मैया को मत बताना। आपको ये रहस्य छुपाना होगा कि मैं ही परमात्मा हूं। क्यों? क्योंकि अगर यशोदा को पता चल जाता कि वो भगवान हैं, तो उनका जो सहज माँ का प्रेम था वो शायद पूजा और श्रद्धा में बदल जाता, और भगवान को पूजा से ज्यादा उनकी माँ का वो निस्वार्थ दुलार और स्नेह प्रिय था। और ये कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या परमात्मा के लिए औपचारिक पूजा पाठ से कहीं ज्यादा मूल्यवान एक भक्त का सरल और निस्वार्थ प्रेम है? इस पर जरूर सोचिएगा।